21 मई 2026 को उत्तर प्रदेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा है और उनके लिए इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। 31 जुलाई 2022 को यूपी लेखपाल की मुख्य परीक्षा हुई थी और उसमें जो उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन आए थे वो आप देख लीजिए इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे कि आप अनुमान लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश जीके के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इस बार 21 मई को आपकी जो परीक्षा होने जा रही है उसमें 20 नंबर की यूपी जीके है। सबसे ज़्यादा वेटेज यूपी जीके का है, तो आप लोगों को बड़ी अच्छे से तैयारी करनी होगी और जानना होगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो इस वीडियो में सभी उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन हैं। तो जो भी विद्यार्थी जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नई वीडियो अपलोड हो तैसे ही आपके पास पहुंचे। और सभी साथियों को, सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को शेयर कर दो जिससे कि उनको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी उत्तर प्रदेश जो है वह कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ए 6, बी 8, सी 9 और डी 11। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 8। 8 जो राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली। और इसके अलावा एक देश है नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। बाकी मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। जे देखिए उत्तर प्रदेश मैप ओपन हो चुका है, तो आप ये नक्शा देख पा रहे हो। तो सबसे पहले ऊपर देख रहे हो आप हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश है, उसके बाद नीचे छत्तीसगढ़ और यहाँ झारखंड, बिहार। इस तरह से 8 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली ये रहा, आपको मैं दिखाऊं, दिल्ली इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये दिल्ली है। और एक देश है नेपाल, इस तरह से नेपाल है। तो ध्यान देना है। तो एक ही प्रश्न से आप 4-5 प्रश्न सीख सकते हो। तो 8 राज्यों से तो सीमा लगती है, 8 स्टेट से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, एक यूटी से लगती है दिल्ली से, और एक देश से लगती है। देश कौन सा? नेपाल। ये भी उल्टा भी पूछा जाता है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने कितने जो हैं राज्य की सीमा लगती है। तो देखो 7 राज्य आते हैं जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ऐसे 7 जिले की सीमा लगती है, ठीक है, नेपाल से। तो चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। ए मत्स्य पालन, बी कृषि, सी कपड़ा और डी खनन। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80% जो है अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो, माफ़ कीजिए, कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ए NH4, बी NH8, सी NH2 और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH2 है और इसका नया नाम है NH19। NH19 जो सीधा दिल्ली से आगरा, आगरा से सीधा यहाँ पर कानपुर और कानपुर से प्रयागराज, वाराणसी होते हुए सीधा, ठीक है। तो इसका नया नाम क्या है? NH19 है, ध्यान देना। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ए अगरिया, बी थारू, सी बुक्सा और डी बैगा। तो इसका राइट आंसर है थारू उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलती है, ठीक है। जो पर्वतीय इलाके जैसे महाराजगंज है नेपाल से सटे हुए वहाँ, और
उत्तराखंड से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर थारू जनजाति मिलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये सब पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 31 जुलाई 2022 का मुख्य परीक्षा हुई थी लेखपाल की, वही प्रश्न सेम का सेम मैं करा रहा हूँ, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहरों के रूप में जाना जाता है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी बाराबंकी और डी भोपाल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मंदिरों का शहर या घाटों का शहर भी बोलते हैं इसे। किसको? वाराणसी को, जो गंगा के दाहिनी तरफ स्थित है और यह सबसे प्राचीन नगरी है। तो 3 प्रश्न आते हैं, एक ही उत्तर है, प्राचीन नगरी, घाटों का शहर या मंदिरों का शहर। किसे कहते हैं? वाराणसी। और यहाँ पर विश्वविख्यात बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, ठीक है, और जिसका विध्वंस किया था औरंगजेब ने, ये भी ध्यान रखना। और उसको फिर पुनः निर्माण करने का काम किया था अहिल्याबाई होलकर जी ने, और सोना जड़वाया था रणजीत सिंह ने। तो इतनी बातें भी आप ध्यान रख सकते हो। और वाराणसी को मुक्ति का केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, ये लास्ट प्रश्न पूछा गया था, कह रहा है उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। ए इलाहाबाद में, बी कानपुर में, सी लखनऊ और डी वाराणसी में। तो ये स्थापित किया जा चुका है कहाँ पर? लखनऊ में 2023 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो 31 जुलाई 2022 परीक्षा में पूछे गए थे। ऐसे प्रश्न आते हैं तो अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए। 20 नंबर की आपकी यूपी स्पेशल जीके आती है। अगर आप चाहोगे कि हमारी यूपी जीके अच्छी होनी चाहिए और तो आप कमेंट करना, मैं भी प्रयास करूंगा कि आप जैसे समय मिलेगा तो मैं अपने नोट्स से आपको बढ़िया से कम समय में अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।